अपनी जमीन पर फसल डालने के लिए जमीन की खुदाई कर रही थी। उसका अपना कहने वाला इस दुनिया में कोई नहीं था। सहेलियां तो थी पर वे सभी सिर्फ नाम के थे। टोनी को किसी पर निर्भर होना नहीं पसंद था, इसीलिए वो खुद मेहनत कर खेती कर रही थी। एक दिन टोनी की सहेलियां लूसी और छोटू उससे मिलने उसके पास आए। टोनी उन्हें देखकर बहुत खुश हो गई। अरे दोस्तों, तुम दोनों यहाँ कैसे आना हुआ? दोस्त, दरअसल आज हमारे घर पर बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, वो भी तुम्हें लेकर। हमने कहा कि हमारी सहेली अकेली बहुत मेहनत कर रही है और हम सब आराम से कॉलेज जाते हैं। हम उसकी सहायता के लिए उसके पास जाना चाहते हैं, पर उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। हमने इसीलिए उनसे बहस कर ली। वो इसलिए क्योंकि तुम हमारी बहुत अच्छी सहेली हो। हमने उनसे कहा कि जब तक हम जिंदा होते हैं तब तक ही हमें इच्छाएं होती है, मरने के बाद तो हम कुछ नहीं कर पाते ना। ये कहने पर ही हमारे माँ बाबूजी ने हमें तुम्हारे पास भेजा। हम भले ही बचपन के दोस्त नहीं, पर समय ने हमें दोस्त बना दिया। दोनों की बातें सुनकर टोनी भावुक हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर तीनों सहेलियों ने मिलकर जमीन की खुदाई की। वो तीनों ये सोचने लगे कि किस चीज की फसल डाली जाए। क्या हम चावल की फसल डालें? चावल की फसल नहीं, उससे ज्यादा मुनाफा नहीं हो पाएगा। मार्केट में इसकी कीमत बहुत घट गई है। हमें मिर्च की फसल डालनी चाहिए। नहीं दोस्त, मिर्च की फसल में भी इतना मुनाफा नहीं है। कोई सब्जी की फसल जैसे मकई की फसल डाली जाए तो? यूँ तीनों अपनी अपनी राय दे रहे थे। दोस्तों देखो, मेरे पास तो सिर्फ इतने ही पैसे हैं। फसल डालने के लिए मुझे और भी पैसों की जरूरत पड़ेगी ना। ये सब नहीं हो पाएगा। चावल की फसल सस्ते में हो जाएगी। लूसी ने कहा, दोस्त हमारे पास कुछ पैसे हैं। हमारे माँ पापा के दिए पैसे हमने बचा कर रखे हैं। ये कहकर दोनों सहेलियों ने उसे पैसे दिए। तीनों ने मिलकर बहुत सारे पैसे जुटा लिए। तभी वहाँ पर एक भिक्षा मांगने वाली चील आती है। 2 दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया है, मेरी सहायता कर दो। मेरा अपना कोई नहीं है, मेरी मदद कर दो बच्चों। यूँ चील ने लाचारी से कहा। उन्होंने थोड़े पैसे चील को दे दिए। तुम तीनों सदा खुश रहो बच्चों। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि तुम्हें हमेशा खुशियाँ ही मिले। आशीर्वाद देकर जब चील वहाँ से जा रही थी। माई, रुको तो, क्या सच में आपका इस दुनिया में कोई नहीं? हाँ, सच में कोई नहीं है। अगर सच में आप अकेली हैं, तो आप मेरे घर पर रह सकती हैं, क्योंकि मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं। मेरी सहेलियाँ मेरी मदद के लिए कॉलेज छोड़कर यहाँ आए हैं, पर ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं चाहती हूँ कि वो पढ़ लिख कर अपने जीवन में बहुत आगे बढ़े। क्या आप मेरी खेती में मदद करोगी? आपको मैं 3 समय का खाना दूंगी और आप आराम से मेरे साथ मेरे घर पर रह सकती हो। तुमने ऐसा क्यों किया? छोटू के पूछने पर टोनी बोली, दोस्तों, तुमने मेरे लिए इतना सोचा, यही बहुत बड़ी बात है। पर मैं नहीं चाहूँगी कि तुम्हारा पढ़ाई में नुकसान हो। अगर तुम दोनों चाहो तो रविवार के दिन जब तुम्हारी छुट्टी होती है, तुम यहाँ आकर मेरी मदद कर सकती हो। मेरी बात मानो दोस्तों। उस दिन से माही चील टोनी के घर पर रहने लगी। दिन भर खेती के काम में टोनी की मदद किया करती। मही को खेती का अनुभव था। उसने अपना अनुभव टोनी के साथ बांटा और कहा कि बहुत कम खर्च में फसल डाल सकते हैं। मही ने बहुत सारे पौधे लेकर आए। उन दोनों ने मिलकर पौधों को बो दिया। पौधों को बोने के बाद उनको पानी देना, उनकी रखवाली करना, ये सब चल रहा था। हर रविवार के दिन टोनी की सहेलियां भी उनकी मदद करने आ जाया करते थे। पौधे भी दिन पर दिन बहुत अजीब बढ़ रहे थे। पत्तों के बीचों बीच गोल मटोल फल उगे हुए थे। यूं ही कुछ दिन और बीते। वो सभी इकट्ठे खेतों में ही थे, पर जैसे ही सूरज की किरणें उन पौधों पर पड़ी, अचानक चील एक विशाल आकार में बदल गई। विशाल काया में बदली चील ने उनसे कहा, दोस्तों, मैं एक श्राप के चलते इस जमीन पर आई थी। मैं जादुई चील हूँ। आज मेरे श्राप की विमुक्ति हुई है। इतने दिनों तक मुझे आसरा देने के लिए तुम्हारा बहुत धन्यवाद। मेरे लौटने का समय आ चुका है। ये कहकर जादुई चील वहाँ से गायब हो गई। अचानक जो हुआ उससे तीनों सहेलियां हक्के बक्के रह गए।
वे तीनों बड़ी उत्सुकता से देख रहे थे। देखते ही देखते सभी पौधों में हीरे उगने लगे। वे तीनों चौंक कर देखे जा रहे थे। तीनों ने मिलकर झटपट हीरों को तोड़ा और टोकरी में भर लिया। फिर वो तीनों मिलकर टूनी के घर पहुँचे। इतने सारे हीरे देखकर तीनों आश्चर्यचकित रह गए। ऐसे चौंक कर क्या देख रहे हो दोस्तों? वो सच में देवी थी और मेरी सहायता करने आई थी। अब हमें करना ये है कि इन हीरों को हम तीनों आपस में बराबर बांट लेंगे। ये कहकर तीनों ने हीरों को बराबर बांट लिया। किसी ने पैसे कम दिए या किसी ने मेहनत कम की, ये सब भेदभाव किए बिना तीनों ने हीरे बराबर बांट लिए। उन हीरों के वजह से टूनी बहुत धनवान हो गई। उनकी सहेलियों का भी यही हाल था। पढ़ाई करते हुए भी उन्होंने अपना व्यापार